हो, वो तो तुम लोगों की संतानें वहां रहती हैं, मानसिक संतानें। तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए यूनिवर्सिटियां जो हैं, उसमें तुम्हारी विचारधाराएं पढ़ाई जाती हैं, वहां भारतीयता नहीं मिलेगी तुम्हें। और उसने मेरे से कहा कि स्वामी जी देखिए, हम तो भारत के विषय में बहुत कुछ सुना था, हम जहां गए वहां पर हमें हर एक जगह मांस परोसा गया, हर एक जगह हमें विस्की दी गई, यानी शराब दी गई, हर एक जगह हमारे सामने इंग्लिश डांस के यानी मनोरंजन के लिए साधन उपस्थित किए गए। हम तो देखकर हैरान रहे कि हम यानी मिनी इंग्लैंड में आए हैं या इंडिया में रह रहे हैं, हम समझ नहीं पाए। यानी मेरे कहने का प्राय कि इस समय जो एजुकेशन की प्रक्रिया है, 40 वर्ष पश्चात भी भारतीय प्रक्रिया नहीं हो सकी है, ये बात आप लोग याद रखें। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात निवेदन कर रहा हूं, यानी आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं मैं कभी किसी स्कूल पढ़ने नहीं गया, ना कॉलेज पढ़ा। मैं अपने गुरु के चरणों में बैठ करके आई से प्रारंभ करके, और जिसे आजकल की भाषा में आप लोग एमए कह दो या पीएचडी भी कह दो, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां तक की शिक्षा हमने ग्रहण की, एक विषय में नहीं कई विषयों में, जिसको आचार्य कहते हैं, वो गुरु के चरणों में बैठ करके हमने अध्ययन किया है, और उस शिक्षा का परिणाम रहा है। और जब हम कभी भारत के विद्यालयों में बोलने जाते हैं, वहां की गतिविधि देखते हैं, तो हमें दुख होता है, पीड़ा होती है। पश्चिम के लोग हमारी बातें सुनते हैं। एक दिन मैं वर्जीनिया बीच के एक यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों ने हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर रखा है, और कई विषयों पर मैं बोल रहा था। वहां पर नॉर्थोक यूनिवर्सिटी है, उन दिनों विश्व भारती जी मेरे साथ थी। एक दिन उस यूनिवर्सिटी में हमें 7 घंटे बोलना पड़ा लगातार, भिन्न भिन्न विषयों पर। उसके बाद में 2 घंटे का टेलीविजन पर व्याख्यान था। 9-9 घंटे हम लगातार वहां बोले, और लोगों से मैंने बताया, हम कहा कि आप लोग अपने सब्जेक्ट के विषय में हमें बुलाते हो यहाँ सुनने के लिए, और बच्चे उससे नोट्स लेते हैं और उसमें परीक्षा देकर वो पास होते हैं। लेकिन यदि भारत में मैं चाहूं कि हमें किसी स्कूल का टीचर बना दिया जाए, तो हमें यह सौभाग्य नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि हमारे पास 8वीं कक्षा का भी सर्टिफिकेट नहीं है। यानी मेरे कहने के प्राय ये जो एजुकेशन का तरीका भारत में चल रहा है, 40 वर्ष नहीं, बल्कि मैं कभी कभी कहता हूं अपने मित्रों के साथ बैठ करके कि लॉर्ड मैकाले ने जो कभी सपना देखा था भारत के एजुकेशन के विषय में, वो उसके जमाने में पूरा नहीं हुआ, वो स्वतंत्रता के बाद पूरा हुआ है। ये बात याद रखो। आज किसी भी विद्यालय में मनुष्यता का संस्कार नहीं दिया जा रहा है। दुख की बात है। एजुकेशन का जो पर्पज है, उद्देश्य है, माता पिता के रजबीज से मनुष्य पैदा होता है, और गुरु के पास जाकर के उसमें मनुष्यता का संस्कार डाला जाता है। जहां गुरु के पास अध्ययन करता है उसको द्विज कहते हैं। द्विज माने कोई जाति नहीं थी। प्राचीन काल में वैदिक साहित्य का मैंने अध्ययन किया है, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में द्विज नाम की कोई जाति नहीं थी। शिक्षित व्यक्ति को द्विज कहते थे। द्विज माने शिक्षित, एजुकेटेड, आजकल की भाषा में जिसे एजुकेटेड कहते हैं, उसको वैदिक काल में द्विज कहते थे। द्विज माने द्विजन्मा, एक जन्म उसका माता पिता के रजबीर से हुआ था, और दूसरा जन्म उसका एजुकेशन, शिक्षा पाकर के गुरु के द्वारा हुआ है। ऐसा द्विज होता था। लेकिन आज तो एजुकेशन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है आप सब जानते हैं। उस विषय में कुछ नहीं कहना है। हमने बड़ी अभिलाषा से अपने शिष्यों को लेकर के, जितने हमारे थे सभी हाईली क्वालिफाइड थे, हम क्वालिफाइड नहीं थे, तो क्या संयोग ऐसा था। लेकिन हमने जब सबसे पहले विद्यालय शुरू किया, और आप लोगों को मालूम है यहाँ हमें आए हो गए हैं, 1974 से आया हूं मैं। पहले हमने यहाँ मंदिर नहीं बनाया, यहाँ मूर्ति नहीं बनाई, यहाँ विद्यालय बनाया, और मेरी योजना थी कि मैं विद्या मंदिर बनाया करूंगा जहां जहां जाऊंगा। भारत में करीब 10-12 विद्यालय मैंने खोले, लेकिन गवर्नमेंट की नीति के नाते हमें उसमें से 8-10 बंद करने पड़े। और बंद ही नहीं किया, बल्कि विद्यालय से मैंने नमस्कार कर लिया। कारण जानते हो क्या? एक एक बच्चे के पास इतना सिलेबस है जिसका उस बच्चे को कोई महत्व नहीं, कोई उपयोगिता नहीं है। और बच्चा यदि अपने बस्ता उठाकर पीठ पर रखकर चले तो चल नहीं सकता, इतनी पुस्तकें लगी है। एनसीईआरटी के एक यानी सज्जन थे जो सिलेबस सेट करते थे। मैंने उससे पूछा, हम कहा कि भाई तुम लोग इतनी यानी कैलकुलम बना करके दे देते हो बच्चों को,
दिमाग से या बच्चे के दिमाग से? उन्होंने कहा स्वामी जी इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। विद्यालंकार नाम है उनका, नाम तो सतव्रत है, विद्यालंकार कहे जाते हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा स्वामी जी इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमें जो ऊपर से ऑर्डर होता है हम वैसा करके दे देते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। मेरे कहने के प्राय कि आज भी एजुकेशन की वो प्रक्रिया नहीं आई जिससे मनुष्य में से पशुता को दूर करके उसमें देवत्व को जागृत किया जाए। एजुकेशन का मुख्य पर्पज है, फिर इसे समझ लो आप लोग, बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसमें कुछ पाशविक संस्कार होते हैं और कुछ दैविक। पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू रूट आउट व्हाटएवर इज एनिमल इंस्टिंक्ट इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में जो पाशविक संस्कार हैं उसको उसमें से निकाल दे और उसमें डिवाइन क्वालिटी को जागृत करे। ये एजुकेशन का महत्व है, यही उसका उद्देश्य है। यदि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में देवत्व का सृजन नहीं हो सका, शिक्षा ने मनुष्य से पशुता को दूर नहीं किया, तो शिक्षा शिक्षा नहीं है। कई बार मैं पूछा करता हूं जो एजुकेशन क्षेत्र में काम करते हैं कि क्या तुम्हारे प्रयत्न से उस बालक के जीवन से पशुता का निराकरण हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो एजुकेशन का पर्पज पूरा नहीं हो रहा है। ये एजुकेशन का अर्थ ये नहीं है कि तुम रोटी कमाने के लिए कोई धंधा सीख लो, रोटी तो वो लोग भी कमा लेते हैं। भारत में आप लोग जानते हो रोटी कमाने वाले, अधिक से अधिक जो रोटी कमाने वाले हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये बात याद रखो। बहुत वर्ष पहले की बात है, एक सज्जन ने मेरे से कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात है, एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे कि स्वामी जी आजकल बच्चों का पढ़ने में रुचि नहीं है जितना वो पॉलिटिक्स में रुचि लेते हैं। मुझे हंसी आई, मैंने उनसे बड़े धीरे से कहा, हम कहा वो आपको अपना आदर्श मानते हैं। अब ये बात थोड़ा तो समझे हो। फिर कहने लगे मैं समझा नहीं। हम कहा कि बात यह है, यदि एजुकेशन की महिमा होती, योग्यता की महिमा होती अधिकार प्राप्त करने के लिए, तो वो कोई योग्यता के धनी को अपना आदर्श मानते और फिर मेहनत करके योग्यता का अर्जन करते। उनको पता होता कि इसके द्वारा हमें अधिकार मिलेगा। लेकिन जब आपको देखते हैं कि हर एक योग्य व्यक्ति के सर पर आप बैठे हुए हो आदर्श रूप से, और आपकी योग्यता देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जिस रास्ते से आप यहाँ पहुंचे हो वो रास्ता उनके लिए ज्यादा सरल है, वनस्पति की अध्ययन करने वाला रास्ता। आप लोग समझ गए होंगे। वर्तमान में योग्यता का मूल्य नहीं है और अयोग्य व्यक्ति को यदि अधिकार मिलता है तो जानते हो क्या होता है? या तो अपने अधिकार देने वाले की खुशामद करेगा और या तो अपने नीचे रहने वाले के ऊपर शासन करेगा। दो ही काम करता हो, तीसरा कुछ नहीं कर पाता। योग्यता है नहीं कि योग्यता के अनुसार अपने अधिकार की पूर्ति करे, कर्तव्य की पूर्ति की तरफ ध्यान नहीं जाता। वो केवल दो काम करता है, अपने से ऊंचे की खुशामद करेगा, मिन्नत करेगा और अपने से अंदर रहने वाले को दबाएगा। कहीं ऐसा न हो कि ये अपना योग्यता यानी प्रकट करके हमारे ऊपर हावी हो जाए। ये दो बातें होती हैं और आज के समाज में आप यही देख रहे हो। इसलिए 40 वर्षों में देश का इतना नैतिक पतन हुआ है, शायद दुनिया में किसी भी देश का इतनी जल्दी पतन नहीं हुआ होगा। इसमें मूल कारण क्या है? मेरी राय है एजुकेशन। सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है देश की, दो ही संस्थाएं। ये एजुकेशन संस्था जो थी ये धर्म संस्था थी। दुर्भाग्य से अब तो सरकार के हाथ में सब कुछ है ना। पहले एजुकेशन सरकार के हाथ में नहीं हुआ करता था, एजुकेशन ऋषियों के हाथ में होता था। इसको धार्मिक संस्था कहते थे और एजुकेशन प्राप्त करने वाले को, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहते थे। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ होता है, ब्रह्म माने वेद माने ज्ञान में विचरण करने वाला। जो ज्ञान में विचरण करता था उसको ब्रह्मचारी कहते थे। आज न ब्रह्मचारी रहा और न तो वो ऋषिकुल रहे, न तो गुरुकुल रहे, न तो परंपरा रही। आज तो सरकार आपके चूल्हे तक पहुंच गई, चूल्हे तक। एक सज्जन एक दिन कहने लगे कि सरकार चूल्हे तक आ गई, इसका क्या अभिप्राय होता है? अरे हम कहा बड़े आदमी, तुम्हारे घर की यदि गैस खत्म हो जाए, गैस तो जानते हो, हाँ, गैस का चूल्हा यदि गैस खत्म हो जाए तो आजकल तो गैस के चूल्हे के लिए भी किसी की सिफारिश की जरूरत होती है। वैसे वो भी